हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या है और उसके डेफिनेशन क्या है। ANN are biologically inspired simulations performed on the computer to perform certain specific tasks like clustering, classification, pattern recognition, etc. ये जो टास्क होते हैं जैसे कि क्लस्टरिंग का मतलब क्या है? ग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको कई इमेजेस दिखाई गई और वो इमेजेस में से आपको बोला है कि ऐसे इमेजेस अलग निकालो जिसमें बस की फोटो है। सो आपका ब्रेन इमीडिएटली ऐसे इमेजेस को सेपरेट करेगा। मीन्स अगर आपके पास 20 इमेजेस है और 20 में से अगर 5 इमेजेस में बस की फोटो कहीं पे आई है, हाफ बस, अलग अलग कलर्स की बस है, अलग अलग शेप्स की बस है, फिर भी आपका ब्रेन या फिर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि इसमें से 5 इमेजेस आर देयर विच आर हैविंग द इमेज ऑफ बस एंड रिमेनिंग इमेजेस डोंट हैव बस। सो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग बोलते हैं। ये हमारा ब्रेन इजीली कर पाता है because our brain is much more complex and it can make such kind of decisions very easily. But same अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में करना है तो उसको पहले ट्रेन करना पड़ेगा। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है मीन्स उसमें भी 2 टाइप्स के लर्निंग्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में सेम टाइप के कुछ इमेजेस, जैसे कि कोई इमेजेस जिसमें बस की फोटो है वो अपलोड करने पड़ेंगे और कोई इमेजेस जिसमें बस की फोटो नहीं है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ इनपुट। उसके बाद में उसको ट्रेन करना पड़ेगा और फिर क्लासिफिकेशन के लिए कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपली आप अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि ANN क्या काम करता है? क्लस्टरिंग करता है, क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफाई मीन्स येस नो टाइप के क्लासिफिकेशन ये करेगा, या फिर पैटर्न रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल अगर स्माइल डिटेक्शन सिस्टम हम बोल सकते हैं कि कोई फोटो में पर्सन की कोई फोटो है तो वो फोटो में पर्सन स्माइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपने कोई इनपुट इमेज सिस्टम को दी है और वो इमेज द सिस्टम विल टेल यू और दैट सॉफ्टवेयर विल टेल यू वेदर द पर्सन इज स्माइलिंग और नॉट। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, येस नो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड अनदर टाइप इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन। सो ये सब टास्क जो होते हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थ्रू होते हैं। अभी हम उसके डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: It is a biologically inspired network of artificial neurons configured to perform specific tasks. ANN is information processing paradigm that is inspired by the way biological nervous system such as brain process the information. इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इन द सेम वे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसीजन लेता है। ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ANN can be viewed as a weighted directed graph in which artificial neurons are nodes and directed edges with weights are connections between neurons output and neuron input. ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो वेट्स दिए, इनपुट्स दिए हैं, जैसे x1, x2, xn मीन्स n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। उसके बाद में हर एक इनपुट के साथ एक वेट असाइन किया गया है। ओके, इसको हम वेट बोलेंगे। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये जो है वो बायस होता है। अगर आपका सभी वेट्स को इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सम 0 आता है तो आउटपुट 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बायस ऐड किया जाता है। और बायस के साथ जो भी वेट असाइन होता है वो कंपल्सरी 1 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक समेशन फंक्शन है और यहाँ पे थ्रेशोल्ड यूनिट है। जैसे मैंने अभी आपको एक रिजल्ट का एग्जांपल बताया था कि आपको क्लासिफाई करना है स्टूडेंट पास है या फेल है, तो उसमें आपको 40 वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है और वो थ्रेशोल्ड देख के फिर सिस्टम आउटपुट बताती है। वैसे ही सभी इनपुट्स को समअप करके यहाँ पे देखो xi.wi मीन्स इनपुट इनटू वेट
प्लस सेकंड इनपुट इंटू सेकंड वेट एंड सो ऑन, सभी वेट्स को ऐड करके उसके साथ बायस को ऐड करना है और फिर जो वैल्यू आती है वो थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर करना है और फिर बाद में सिस्टम उसको क्लासिफाई करेगी। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है x1 x2 आर इनपुट्स, w1 w2 आर वेट्स एंड b इज अ बायस। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन।